अजय सर, सभी का बहुत वेलकम बहुत ज्योति शुक्रिया। मैम। वेलकम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एलविना मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ अजय सर कि आपने मुझे ये मौका दिया कि आज का हम ये सेशन ले पाऊँ मैं। और मैं आप सबका भी शुक्रिया करती हूँ कि आप सभी पैनल पे बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सो हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आज के सेशन की तरफ चलेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी न्यू लीडर्स हैं, प्लीज इसको ध्यान से समझेंगे, हम मिलके सीखेंगे। क्योंकि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, हम मिलके सीखेंगे। और पिछली बार ये अधूरा रह गया था सेशन, तो इसको हम आज कोशिश करेंगे पूरा करने की। तो एक बार फिर से आप सभी को शुक्रिया, सभी के सामने। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम ज्योति मसी है। मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज अ हेल्थ कंसल्टेंट कार्य करती हूँ, जहां हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बचाव के विषय में लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। क्या आपका कीमती समय मुझे मिल सकता है मैडम डॉक्टर? हम सभी एक ऐसे ग्रेट प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जिसका नाम नाम जो है टाइम्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। और वी आर ऑल लकी कि हम सब इसका पार्ट हैं, इसके सदस्य हैं, इसके मेंबर हैं। और एक परिवार के रूप में हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। तो आप अपने लिए, खुद के लिए ताली बजा सकते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं। जिस भी रूप में हो, नए पुराने कोई वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि हम सब यहाँ पे एक समान हैं, एक परिवार के रूप में। पर हम सब लकी हैं क्योंकि हमने ऐसा सोचा कि हमारे लिए ट्यान से बेस्ट अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। तो आप खुद अपने लिए भी ताली बजा सकते हैं। जो टॉपिक है आज का, आपने देख लिया होगा, स्लाइड स्क्रीन शेयर हो रही होगी, आई होप सो। और अगर मेरी स्क्रीन शेयर ना हो या वॉइस ना आए तो प्लीज मुझे आप कॉल करके बता सकते हैं, बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मुझे मैसेज नजर नहीं आएगा। तो आज हम देखेंगे एनएलपी। व्हाट इज द एनएलपी? हाउ यू कैन गेट द बेस्ट out of yourself and other using neuro-linguistic programming the right way। न्यूरो-लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, ये एनएलपी की फुल फॉर्म है। इसका क्या सही प्रोग्रामिंग करने की जो सही रास्ते हैं, सही तरीके हैं, किस पे करना चाहिए, क्यों जरूरी है, क्या इसकी परिभाषा है, थोड़ा सा सरल शब्दों में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये वैसे इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी कि बहुत ही आसान तरीके से सरल शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको समझा पाऊं। और अगर कोई गलती मुझसे हो जाए तो मुझे आप माफी कीजिएगा। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अब जब ये बात आती है, ये इंट्रोडक्शन दिया गया है यहाँ पर कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी कि एनएलपी इज अ वेरी पावरफुल एंड रेपिडली involving study to human potential, most especially by the areas of language, thoughts, belief and behavior। तो इसको मैं एक एज अ डेफिनेशन यानी कि एक परिभाषा के रूप में सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करना चाहती हूँ। और आई होप कि ये समझ में भी आएगा हम सबके। तो जैसा कि इसकी जो टॉपिक था एनएलपी, और इसका मैंने फुल फॉर्म भी बताया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की जब हम बात करते हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक तकनीक को दर्शाती है, एक मनोवैज्ञानिक तकनीक को दर्शाती है एनएलपी, जिसमें दिमाग यानी कि न्यूरो माने दिमाग, लिंग्विस्टिक माने भाषा, लैंग्वेज जिसे हम कह देते हैं, और प्रोग्रामिंग हमारा व्यवहार। तो अगर हम इसको हिंदी में किसी को समझाना चाहें तो दिमाग, भाषा और व्यवहार, तीन चीजों का ये कॉम्बिनेशन है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के संबंध को समझकर हम व्यक्ति की जो सोच है, उसकी जो फीलिंग्स है, उसकी जो भावनाएं हैं, और उसकी आदत को कैसे बेहतर बनाएं या उनको कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है,
ये इस सब के अंदर आता है, एनएलपी के अंदर। और इसकी फुल फॉर्म ऑलरेडी आपको सब कुछ समझ में आ गई होगी। न्यूरो यानी कि दिमाग, न्यूरो दिमाग में है ना, दिमाग को कहते हैं। सोच, हमारी फीलिंग्स, ये सब न्यूरो में आता है, दिमाग में आता है। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? प्लीज कोई बता सकता है मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम, आपकी यस, स्क्रीन शेयर हो हो रही रही है है मैम। मैम। वॉइस भी क्लियर है। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। सो न्यूरो, दिमाग को कहा जाता है, इंग्लिश में न्यूरो कहते हैं, हिंदी में दिमाग कहते हैं। और इसके साथ साथ हम न्यूरो के लिए सोच को भी परिभाषित कर सकते हैं, और फीलिंग्स को भी, भावनाओं को। और लिंग्विस्ट में, जो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, लिंग्विस्टिक का मतलब सरल शब्दों में बता चुकी हूँ, भाषा होता है। और दूसरा है कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करना। अब मैं यहाँ बैठी हूँ और आप लोग अपने अपने सिटी में हैं, जैसे पूनम मैम लखनऊ में है, अजय सर अलीगढ़ में है ना, सहीम सर हैं लखनऊ में, सफी से दिल्ली से हैं। तो हम अलग अलग शहरों में बैठे हुए हैं, कोई क्लिनिक पे है, कोई अपने ऑफिस में बैठा है, कोई फील्ड में होगा। पर हम किसके थ्रू इस समय कनेक्ट हैं? नेट के थ्रू, जूम पैनल के थ्रू हम लोग एक ही जगह कम्युनिकेट कर रहे हैं, और वो है जूम पैनल। तो वैसे ही ये मैं सरल शब्दों में समझा रही हूँ, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो ये तीन चीजें हैं, तीन चीजों को मिला के ही न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बनता है। और ये क्या काम करता है, क्या काम कर सकता है ये, स्पेशली जो न्यू लीडर्स आते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि वो ज्वाइन तो कर लिया हमारी बातों में आके, या हमारे समझाने से, या डेमोन्स्ट्रेशन देखा बीसीएम का, इक्विलाइब ब्रेसलेट का, या एरिस का दिखा दिया, उनको समझ में आया और उन्होंने ज्वाइन कर लिया। पर दे आर डोंट नो अबाउट कंपनी प्रॉपरली, है ना, और ना ही वो जानते हैं कि क्या बिजनेस प्लान, क्योंकि नए हैं अभी, उनको नहीं पता है। तो इस वजह से क्या होता है, वो बहुत जल्दी विश्वास नहीं कर पाते हैं, उनको थोड़ा समय लगता है पूरी तरह से ऑडियंस में आने के लिए। या वो आते भी हैं तो उनके हजार सवाल, हजार तरह के सवाल से होते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं वो लोग। तो इस प्रोग्रामिंग के थ्रू हम उनको समझा सकते हैं, उनको बिठा सकते हैं, और उनके जो भी डाउट्स होते हैं उन्हें क्लियर कर सकते हैं। स्पेशली बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, नेगेटिव थॉट्स के साथ में आते हैं। तो एनएलपी क्या करता है, वो ऐसे लोगों की सोचने का जो तरीका है उसको बदलता है, उनका आत्मविश्वास को बढ़ाता है। और एक दूसरे के साथ में, या किसी अदर पर्सन के साथ में जिससे हम पहली बार मिल रहे हैं, बहुत बार होता है कि हम फील्ड में जा रहे हैं, पर अंदर ये डर रहता है, ये घबराहट रहती है कि यार हम जा तो रहे हैं पर क्या बोलेंगे, कैसे बात करेंगे, हमने इससे पहले कभी नहीं किया। तो वो सब चीजों को ये कम्युनिकेट करने के लिए ना, कम्युनिकेशन स्किल को भी इम्प्रूव करता है, आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ साथ कम्युनिकेशन को, स्किल को भी ये इम्प्रूव करता है। और जितने भी उस व्यक्ति के मन में नकारात्मक सोच है, उसको ये धीरे 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 कम करता चला जाता है, और गोल अचीव करने में बहुत ज्यादा मदद प्रदान करता है। डर और फोबिया जिसे हम कहते हैं, है ना, घबरा जाना, डर जाना, बहुत से लोग तो इतना पैनिक हो जाते हैं कि मतलब बीमार पड़ जाते हैं, है ना, उनको अटैक पड़ जाते हैं, पैनिक अटैक्स पड़ जाते हैं। तो ऐसे चीजों को ये कम करता है। और इसके साथ साथ कुछ टेक्निक्स भी हैं इसकी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक्स हैं। ये जो न्यू पर्सन है, उनकी सोच को पॉजिटिव करने में मदद करता है, उनको एंकरिंग करते हैं हम। और उसके थ्रू ये किसी भी पॉजिटिव फीलिंग को ट्रिगर करता है, रिफ्रेम करता है। सिचुएशन, जो हमारी परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशन है, उसको जो अगर सपोज कि कोई नकारात्मक सोच के साथ में काम कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन उसके बन गई कि वो नेगेटिव हो गया, तो ये क्या करता है, उसकी सोच को
नया बना देता है, उस सिचुएशन को ही बदल के नई सोच में तब्दील, मतलब ट्रांसफॉर्म कर देता है। फिर नेक्स्ट काम क्या करता है ये एनएलपी, कि जो पर्सन है, जो तरह तरह के नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर लेके बैठा हुआ है, रिपोर्ट बिल्डिंग, दूसरों से कनेक्शन बनाने में भी ये मदद करता है। विजुअलाइजेशन, गोल को दिमाग में इमेजिन, मतलब उसकी कल्पना करने में भी ये मदद करता है। सब सिखाया जाता है इस प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, और मुझे लगा कि हमें ये जरूर बताना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। और इसके बहुत सारे यूजेस हैं। क्यों यूज करना चाहिए हमें, क्यों ये समझना चाहिए एनएलपी में क्या होता है, क्या चीज है ये। तो ये सबसे पहला जो काम करता है, ये हमें खुद पे ही अप्लाई करना है, इसका जो उपयोग है एनएलपी का। तो आज मैं सोचती हूँ पैनल पे 25-26 लीडर्स हैं, और बहुत से ऐसे होंगे जो नए हैं, बहुत से ऐसे होंगे जो काम तो कर रहे हैं पर अभी भी मन में डाउट्स हैं। तो ये हमारी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसके थ्रू हम काउंसलिंग कर सकते हैं, नई नई लीडरशिप में, लोगों को लीडरशिप में और उनको मोटिवेट करने में ये मदद करता है। टेक्निक्स एंड लर्निंग के लिए ये आपको प्रेरित करता है, और दूसरों के साथ में कैसे रिलेशनशिप को मजबूत बनाना है, उनको कैसे इंपॉर्टेंस देना है, वो उसमें भी ये मदद करता है, रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट में भी मदद करेगा। और जो लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है, या डिप्रेशन में रहते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सिंपल एग्जांपल दें तो, अगर किसी को स्टेज पर सपोज बोलते हैं, बहुत से लोगों को बोल दिया गया, मैं भी इसमें शामिल हूँ, मैं भी बहुत घबराती हूँ स्टेज पे जाने से। तो मैं भी, ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, पर मैं सीखती रहती हूँ। तो ऐसे ही हमें सीखते रहना है जिंदगी भर, जीवन के अंतिम सांस तक हमें सीखते रहना है, ऐसा हमारे मन में, जीवन में होना चाहिए। तो बहुत से लोगों को जब हम इनवाइट करते हैं, स्टेज पे बुलाया जाता है, तो वो अपना नाम बताते हुए भी घबराते हैं। अगर हम उन्हें बोलते कि आपको आज पैनल संभालना है, तो वो बहुत घबराते हैं। तो एक एग्जाम्पल है, अगर किसी को स्टेज पर बोलने से डर लगता है, तो एनएलपी की जो टेक्निक्स हैं, उसके दिमाग में पॉजिटिव सोच और कॉन्फिडेंस डेंट की जो फीलिंग्स को हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जिसके थ्रू वो बहुत मोटिवेट हो जाता है। और जो उसके अंदर हेजिटेशन थी, जो डर था, घबराहट थी स्टेज पे खड़े होकर बोलने की, वो धीरे धीरे उसके जीवन से दूर हो जाती है, और वो एक्टिवली मोटिवेशन के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में स्टेज पे खड़े होकर इजिली बोल पाता है। तो दिस इज अ प्रोसीजर ऑफ एनएलपी प्रोग्राम, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो एनएलपी टेक्निक, यू distinction of how to use your, how to generate unlimited potential using skills everybody can learn। और जो इसका फोर्थ पॉइंट है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ टेक्निक, एक्सीमो एंड बेनिफिट्स that the initial ideas of NLP were developed around 1973। तो इसकी जो शुरुआत हुई है, पहचान कैसे हुई, तो यहाँ पे वो बताया गया है 1973। और ये स्कॉलर थे, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, मिस्टर रिचर्ड वेंडायर। इन्होंने इसके बारे में बहुत खोज किया, बहुत छानबीन की, और हमको बताया कि किस तरह से ये प्रोग्रामिंग होती है, इसमें क्या क्या होता है पेशेंट के लिए, ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो ये देखेंगे, उसके साथ साथ में और भी हैं, स्टूडेंट जॉन ग्राइंडर, प्रोफेसर ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। और ये साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट थे, मिस्टर ग्रेगरी बेस्ट बैटसन। तो इन्होंने ही इसके बारे में बहुत रिसर्च किया, छानबीन किया, और इस प्रोग्राम की विषय में बहुत सारी चीजें निकाल के हमारे पहुंचाई हैं। और अब तो बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुका है ये प्रोग्राम।
The term neurolinguistic programming denotes a set of model and principles meant to example mind and neurology, language pattern linguistic, and the organized of human perceptions that and cognition into systematic pattern programming interact to create subjective reality and human बिहेवियर। तो इसमें सब कुछ आ जाता है, आपका स्वभाव। अब इसमें जब हम बात करते हैं इसकी, तो अब ये मैं ऑलरेडी सब कुछ ही बता चुकी हूँ। तो इसमें जब हम आते हैं तो बात आती है कि हमने पढ़ लिया एनएलपी। अब एनएलपी प्रोग्रामिंग में जो बात हो रही थी, न्यूरो यानी कि हमारा माइंड, और लिंग्विस्टिक के बारे में मैंने बता दिया है, प्रोग्रामिंग के विषय में भी। तो ये क्या करता है, इसके अंदर एक पॉइंट और आता है जिसे हम कहते हैं साइकोमैटिक, साइकोसोमैटिक। और साइकोसोमैटिक जो होता है, साइको माने हम सभी जानते हैं माइंड को ही कहते हैं, और सोमैटिक हमारी बॉडी, हमारी बॉडी होती है। और अगर माइंड में खुशी है, हमारे दिमाग में या हमारी सोच में खुशी है, तो हमारी पूरी बॉडी उस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है सामने, लोगों के सामने। पर अगर हमारा दिमाग सुस्त है या बहुत टेंशन में है या हम गुस्से में होते हैं, तो वो कहाँ पे जा रहा है, पहले सबसे पहले दिमाग में जा रहा है। और सेम रिएक्शन उसका हमारी पूरी बॉडी के ऊपर होता है, हमारे फेस पे, हमारी आंखों से, हमारे एक्सप्रेशन से, हमारे बोलने से, हमारे हर एक बिहेव से पता चलता है। सो व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसफुली, द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसफुली। यानी कि अगर आपने एक अच्छी सोच के साथ में कोई भी काम कर लिया है, मैं अपने शब्दों में बताना चाह रही हूँ चीज को, और आपने किसी के लिए अच्छा सोच के कोई काम कर रहे हैं, तो यकीन मानिए उस अच्छे काम को करने के लिए पूरी कायनात आपके साथ में जुड़ जाएगी उस काम को पूरा करने में मदद करने के लिए। और अगर आप किसी के लिए गलत सोच के साथ में कुछ कर रहे हैं या अपने लिए ही, तो सोचिए ना, अगर आपने पहले ही गलत सोच लिया, उस पर विश्वास भी कर लिया, तो वो फिर गलती होना है। लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी के साथ में उस काम को कर रहे हैं, तो पूरी कायनात उसको करने में मदद करती है। तो शरीर में पाए जाने वाली या होने वाली जो ज्यादातर बीमारियां हैं, है ना, यहाँ पे मेरा जो टॉपिक है वो हमारे हेल्थ पे ही आएगा घूम फिर के। लेकिन इसको थोड़ा समझाना बहुत जरूरी था कि क्यों न्यूरो इसमें इंपॉर्टेंट है, क्यों इसका पार्ट इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ इश्यूज में। इसलिए इस पे थोड़ा सा समझाना बहुत जरूरी था। तो धीरे धीरे मैं उसी तरफ आऊंगी। तो दिमाग में पाई जाने वाली या होने वाली जो ज्यादातर बीमारियां हैं, बीमारी दिमाग की साइकोसोमैटिक समस्या की वजह से ही होती है। ठीक है, यानी कि शरीर में होने वाली जो बीमारियां हैं, अब उसमें चाहे वो थायराइड हो या शुगर हो, बीपी हो, डिप्रेशन हो, ठीक है, या फिर सर्वाइकल हो, हाथों पैरों में दर्द हो, आपको लगेगा अरे ये तो कॉमन चीज है, अरे ये तो ऐसी दर्द है। पर कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमारे दिमाग की वजह से है, दिमाग की समस्याओं की वजह से है, जो दिमाग में टेंशन रहती है उसकी वजह से है। पर कभी हमने इस पे विचार नहीं किया होगा। स्पेशली ये उनके लिए है जो अपने क्लिनिक चला रहे हैं, पेशेंट को देखते हैं। बहुत से मैंने देखा है वो प्रॉपर उसको मतलब देखा, बस एकुलेप्सी चेक किया और उसको न्यूट्रिशन दे दिया, समझाया और हो गया। बट हमें क्या करना है, हम जो पेशेंट को चेक कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि उसका मेंटल स्टेटस कैसा है अभी, उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है अभी। और ये चीज हमें सिर्फ पेशेंट पे ही नहीं, हमारे जो न्यू प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उन पे भी गौर करना है, हमारे डाउन लाइंस पे भी गौर करना है, कहीं उनकी रुकावट में, उनकी ग्रोथ में कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई ऐसी मेंटली टेंशन तो नहीं है जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। टीम बिल्ड में, रैंक ग्रोइंग में, उन सब में भी कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस जुड़ा होता है या प्रेशर होता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और अब हम बात करें पेशेंट की, तो
जो ज्यादातर शरीर में जो बीमारियां पैदा होती हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं? स्ट्रेस से, दिमाग के असंतुलित व्यवहार से। आपका दिमाग में बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारा परेशानी आप लेके बैठे हुए हैं, किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, बस मन ही मन क्या हो रहे हैं, आप विचलित हो रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, दूसरों पे गुस्सा निकाल रहे हैं। तो वो किस सब कहाँ जा रहे हैं? दिमाग में ही है, और वो कहीं जा नहीं रही है। तो वो धीरे धीरे, क्योंकि वो दिमाग में है और वो धीरे धीरे हमारे विचारों में आ गई है, विचारों से हमारे वो धीरे धीरे सेल्स में और बॉडी में स्प्रेड हो रहा है। तो 80% जो बीमारियां हैं समाज में या मनुष्यों के अंदर, वो साइकोसोमेटिक की वजह से ही आती हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे सभी। लेकिन एनएलपी के द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं, यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक जो प्रोग्रामिंग है उसके थ्रू हम साइकोसोमेटिक समस्या का पूरी तरह से निदान कर सकते हैं। तो एनएलपी इज अ वेरी पावरफुल प्रोग्रामिंग। आप इस पे जब कभी होगा समय तो और भी इसी, बहुत डीप स्टडी है, 3 घंटे की क्लास है ये। तो जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं टाइमिंग का हिसाब से बताऊंगी। 11:35 हो चुके हैं, थोड़ी देर और बताऊंगी, मैं फिर इसको समाप्त करूंगी। तो इसमें क्या क्या आता है? तो हमें जब साइकोसोमेटिक की जो समस्या है, और ये ऐसे पेशेंट 80 से 90% हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में है। हर घर में ऐसे पेशेंट आपको मिलेंगे। अगर 5 मेंबर हैं तो 5 में से समझो एक या दो ही नॉर्मल होंगे, 3 पेशेंट आपको ऐसे ही मिलेंगे ज्यादातर। ठीक है। तो एनएलपी के थ्रू हम ऐसे मरीजों को पूरी तरह से रिकवर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो इसमें आता है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आखिर ये बीमारियां कैसे बनती हैं? सबके दिमाग में आता है आखिर ये बीमारी कैसे बनती है ना? कोई नॉर्मल पर्सन भी है तो वो सोचेगा यार मैं तो बिल्कुल ठीक था, ये कैसे आई बीमारी मेरी लाइफ में? कल तक तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, अब अचानक शुगर मुझे हो गई है, थायराइड मुझे हो गया है, मैं तो अपना खाने पीने का ध्यान भी इतना रखता हूँ, लेकिन तब भी मुझे बीमारी हो गई। क्यों हुई ये बीमारी? ये उन्हें पता ही नहीं होता। तो आखिर ये बीमारियां कैसे बनती हैं? सेकंड क्वेश्चन है, आखिर ये है क्या चीज जिसकी वजह से, ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से बीमारियां मेरे शरीर में आ रही हैं? फिर तीसरा क्वेश्चन आता है कि क्या सच में मैं ठीक हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, इन बीमारियों से मैं बच सकती हूँ या सकता हूँ? और चौथा क्वेश्चन होता है, क्या सच में 80 से 90% जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक हैं, मतलब दिमाग की वजह से हो रही हैं? तो आप मुझे स्पीकर ऑन करके बता सकते हैं कि आप भी विश्वास करते हैं कि हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, हमारे परिवारों के अंदर जो हमारे फैमिली मेंबर्स बीमार हैं, क्या सच में वो भी साइकोसोमेटिक की वजह से ही बीमार हैं? अगर आपका जवाब बता सकते हैं तो यस और नो में मुझे बता सकते हैं। किसी का भी आवाज नहीं आया तो आई होप यस मैम, सबको। ये ज्यादातर ये एनएलपी की वजह से ही होता है। मैक्सिमम लोग इसी बात पढ़ते हैं। साइकोसोमेटिक की वजह से ही पेशेंट बीमार होते हैं, क्योंकि मेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो साइकोसोमेटिक है ना, तो क्वेश्चन है, इसका जो जवाब है वो है यस। ज्यादातर बीमारी हमारे समाज में साइकोसोमेटिक की वजह से ही हो रही हैं या होती हैं। तो साइकोसोमेटिक एक ऐसी समस्या है जिसमें कोई भी बात जिसकी नींव सीधा हमारे दिमाग से जुड़ी हो या जड़ पकड़ लेती है, वो ही हमारे दिमाग पे, और दिमाग से हमारे सेल्स में, और सेल्स से हमारे ऑर्गन्स में स्प्रेड होती है, और वो हमें बीमारी की ओर ले जाती है। तो 1983 तक तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं था। ठीक है। अगर जैसे भी मैंने बताया कि मिस्टर ग्रेगरी थे और जो रिचर्ड थे सर, उन्होंने 1973 में सर्च करना शुरू किया, तो 10 साल लगे उनको ये सब कुछ सर्च करने में। और 1983 में पूरी तरह से ये परिपक्का हो गया था कि ज्यादातर जो बीमारियां हैं, जो बीमारियों की जड़ है वो हमारा दिमाग है, और वो दिमाग में जगह बना लेती है, जड़ पकड़ लेती है, और फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में आती हैं।
तो बॉडी और माइंड, ये दोनों क्या है, ये सिस्टम एक ही है। और हमने सुना होगा, हमारे अप्लायंस ने भी हमें बताया, और एक्यूप्रेशर में भी हमने देखा कि ऐसा दो दिमाग होते हैं। एक दिमाग वो जहाँ, जिसे हम सर कहते हैं, और एक दूसरा दिमाग हमारे पेट में होता है ना, स्टमक में, आंतों में। तो उसी ये हमारा एक दिमाग है ये। तो इस तरह से, तो सरल शब्दों में कहें तो जो टॉक्सिक विचार आपने अपने दिमाग में रखे हैं, टॉक्सिक विचार जो आपके दिमाग में हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं, वो धीरे धीरे बॉडी और फिर सेल्स के लिए क्या होता है, खराब वातावरण को पैदा करते हैं, और अलग अलग प्रकार की बीमारियां शरीर में पैदा करते हैं। तो 1983 तक लोगों को इतना क्योंकि पता नहीं था, तो वो भी ये सोचते थे कि ये बीमारी तो शारीरिक है, मेंटली नहीं है। लेकिन 1983 के बाद से लोगों तक ये पता चला कि ज्यादातर बीमारियां माइंड से ही रिलेटेड हैं, और दिमाग से फिर हमारी बॉडी में स्प्रेड होकर आती हैं। लेकिन अब और भी जो रिसर्च हो रही है, उसमें ये चीज पूरी तरह से प्रूव हो चुकी है कि ये बिल्कुल सत्य है कि बीमारी साइकोसोमेटिक की वजह से ही आती है, यानी कि हमारे माइंड की वजह से ही आती है। और ये शुरुआत होती है स्ट्रेस, नेगेटिव थॉट्स, और ये धीरे धीरे हमारी इम्यून सिस्टम को भी खराब कर देती है, और इसके साथ साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब कर देती है। ओवरऑल आपकी बॉडी की जो पूरी परफॉर्मेंस है उसको ये बिगाड़ देती है, आपको डिप्रेशन में ले जाती है। और आज के समय में ये टेक्नोलॉजी टॉपिक बन चुका है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम स्ट्रेस से बाहर निकलें। और स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए हम लोग एक प्रोग्रामिंग करते हैं जिसे हम कहते हैं FFR, फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्सिंग। तो इसके थ्रू, ये सब एक्सरसाइजेस हैं, इसके थ्रू हम लोग पेशेंट को बाहर निकालते हैं NLP प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो थोड़ा सा देखेंगे कि जब इसकी रिसर्च हुई तो पता चला कि आखिर स्ट्रेस जब आता है तो ये दिमाग को कैसे पता चल रहा है ना। तो दिमाग के अंदर एक बहुत ही छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है जिसे हम कहते हैं एग्डमिला। ठीक है। अब ये क्या काम कर रहा है, ये जब ये अंदर आता है शरीर के अंदर, दिमाग में ये रहता है, छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा होता है ये। और ये जो काम कर रहा है एमिगडिला, ये हमारे दिमाग में एक बहुत ही छोटा सा, एक छोटा हिस्सा होता है दिमाग का, जो हमारी सुरक्षा करता है, डर, गुस्सा, है ना, जो करते हैं, या पहचानना किसी को, और उसको ये ऑटोमेटिकली रिएक्शन क्या करता है, कंट्रोल करता है। और इसको दिमाग की सिक्योरिटी गार्ड भी हम लोग कहते हैं, है ना। तो ये क्या कर रहा है, कोई भी चीज अगर हमने अपने लिए नेगेटिव बात बोली, तो ये तुरंत ऐसा वॉचमैन, या ऐसा समझो कि चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में बॉस, ये जाके सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे रहा है कि अरे आज ज्योति ने, मतलब मैंने ऐसा बोला, समझ रहे हैं आप, आपने जो अपने जुबान से, अपने मुंह से बोला, वो जाके यहाँ पे बता रहा है ना, एमिडिकला को, कि ये ऐसा चाह रही है। तो वो बिल्कुल वैसा ही जाके दिमाग को ऑर्डर दिया सिक्योरिटी गार्ड ने, और उसने वैसा ही कर दिया सबकॉन्शियस माइंड में। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये इसको मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम लोग इसके विषय में बहुत जानते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के विषय में। तो इसलिए हमें ज्यादातर क्या करना है, सबकॉन्शियस माइंड का ही इस्तेमाल करना है। क्योंकि अवचेतन मन क्या करता है, सबकॉन्शियस माइंड वो 90%, नहीं कि 90% वो काम करता है। फिर वो चाहे नंबर एक प्रमुख निर्देश और शरीर को सुरक्षित रखने के लिए हो, या फिर हमारी आदतें या हमारा व्यवहार, या किसी कार्यक्रम को चलाना हो, या हमारी फीलिंग्स हो, भावनाओं के माध्यम से ये चेतन मन को भी संदेश दे सकता है। ये सब इसमें है। क्योंकि मैं ये सब बीच में ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, हर एक चीज के विषय में यहाँ बताया गया है। पर समय का बहुत ध्यान रखना है मुझे, और इसलिए मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। तो ये 90% काम करता है हमारा सब अनकॉन्शियस माइंड, जैसे ना सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। और ये है कॉन्शियस माइंड।
तो इसलिए 90% हमारा अवचेतन मन काम कर रहा है। और इसमें मैं बता चुकी हूँ, भावना, तीसरा जो पॉइंट है, भावनाओं के माध्यम से चेतन मन को ये ऑर्डर देता है। फोर्थ है, यादों को एकत्रित करता है, जो हमारी जितनी भी मेमोरीज हैं उन्हें ये एकत्रित करता है और संग्रहित और उनको व्यवस्थित करता है। और ईश्वर से सीधा कनेक्शन है हमारा इसके थ्रू। तो आप ये सोच लीजिए, यू आर अ चाइल्ड या यू आर अ चिल्ड्रन ऑफ। तो हमारा आप देख सकते हैं कि frustration है, जागरूकता, जागरूक है, सोचता है और योजनाएं बनाता है। इंद्रियों के माध्यम से भी वो संपर्क करता है। और अचेतन मन, विशेष मन, जैसे सबकॉन्शियस माइंड को क्या करता है ये, तो सही बनाएंगे तो ये मैम मैम आवाज नहीं आ आवाज रही, नहीं क्लियर आ आवाज नहीं रही आ है। रही। अभी आ रही है सर आवाज? हाँ एकदम क्लियर है, क्लियर एकदम एक्सीलेंट। ओके सर, थैंक यू। तो सोचो तो सही, बहाने बनाएंगे तो बुढ़ापे में पछताएंगे। सो अभी आपकी उम्र क्या हो सकती है? 25, 35, 40, 50 या 60? तो अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज ही आपके पास में अवसर है, इसे जाने ना दें। तरह तरह के बहुत ही मोटिवेशनल प्रोग्राम्स हमारी अपलायंस कराते रहते हैं, तो उसको बिल्कुल अटेंड करें, मिस ना करें। कोई इमरजेंसी हो तो बात अलग है, लेकिन कोशिश करें कि उसे अटेंड करें। उसके थ्रू ही आप पॉजिटिव हो पाएंगे, मोटिवेट हो पाएंगे और अपने काम को और बेहतर कर पाएंगे। लोग क्या कहेंगे, लोगों के ऊपर मत जाएं। लोगों के ऊपर चलेंगे तो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। लोग आपकी ऊपर हंसेंगे भी, बातें भी बनाएंगे, बुरा बुरा बोलेंगे तो इग्नोर देम। उनको उनकी बातों को दिल पे ना लें। पहले दिन कहेंगे तुम पागल हो, दूसरे दिन कहेंगे तुम जिद्दी हो, और जब सफल हो जाओगे तो कहेंगे वाह कितने मेहनती हो। तो इसी चीज को फॉलो करते जाएं, नेवर गिव अप, आगे बढ़ते चले जाएं। विजय जरूर मिलेगी, निश्चय मिलेगी, इसकी पूरी आपको श्योरिटी है, सिक्योरिटी के साथ में। तो लोग हंसेंगे जरूर जब आप कुछ अलग और असंभव की शुरुआत करेंगे, लेकिन सफल होने पे वही लोग दूसरों को तुमसे सलाह भी मांगेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये हमें एक्टिव और पैसिव इनकम देता है ट्रांस प्लेटफॉर्म, और वो कभी मिलेगी जब हमारी सोच पॉजिटिव होगी और हम पूरी मोटिवेशन के साथ में कार्य करेंगे। तो आज से ही स्ट्रेस को टाटा बाय बाय, सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीखें, उसको ऑर्डर देना सीखें, और लीडरशिप में आए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, अपनी आदतों को बनाएं, बेहतर बनाएं, और जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको गेट आउट कर अपनी लाइफ से। इसी के साथ मैं आपका सबका धन्यवाद करते हुए थैंक यू कहूंगी, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। बेटर चांस, बेटर लाइफ। थैंक यू एवरीवन। बैक टू होस्ट। ग्रेट सेशन, वंडरफुल, एक्सीलेंट, प्रेशियस, लाजवाब, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।